हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका, एनेस्थेटिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट एट मैग्नस हॉस्पिटल। तो चलिए बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया और उससे रिलेटेड मिथ्स की। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम पेशेंट को लगाना शुरू करते हैं, जैसे ही पेशेंट को पता लगता है कि कमर में सुई लगने वाली है, पेशेंट बहुत डर जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये जो कमर में सुई लगेगी इसकी वजह से तो हमें हमेशा के लिए बैक पेन रहेगा। वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद में जो बैक पेन रहता है, जिसे लोगों को लगता है कि ये हमें जो स्पाइनल लगा था या जो एपिड्यूरल लगा था, कमर में जो सुई लगी थी, उसकी वजह से हमें ये बैक पेन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको बैक पेन रहता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। एक हार्मोन होता है, हार्मोन रिलैक्सेंट। प्रेगनेंसी में वो हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स हैं वो लूज होते हैं और उसका इफेक्ट प्रेगनेंसी के बाद तक भी रह सकता है, जिसकी वजह से आपको मसल इंस्टेबिलिटी और आपकी जो लोअर बैक की मसल्स हैं उनमें पेन रह सकता है। रीजन की बात करें तो है पोस्चरल चेंजेस। जब बच्चा डेवलप होता है प्रेगनेंसी में तो उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक्सपैंड करती है, तो उसकी वजह से हमारा जो है पोस्चर चेंज होता है और वो चेंजेस डिलीवरी के बाद में भी रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मसल टेंशन और लोअर बैक पेन रह सकता है। थर्ड रीजन की बात करें तो वो है वीक एब्डोमिनल मसल्स। प्रेगनेंसी में जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं तो वो वीक होती हैं और इसकी वजह से जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो हमारी लोअर बैक की मसल्स पे पड़ता है, उसकी वजह से हमें बैक पेन रहता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर। तो जो भी फीमेल्स बैठ के फीड कराती हैं या लंबे समय तक बैठ के फीड कराती हैं, वो भी विदाउट प्रॉपर बैक सपोर्ट, तो उन्हें भी बैक पेन बहुत ज्यादा रह सकता है, बैक में डिस्कम्फर्ट रह सकता है। तो हमेशा एडवाइजेबल है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो या तो आप लेट के कराएं या फिर प्रॉपर बैक सपोर्ट के साथ करें, ताकि आपको जो बैक पेन है वो कम से कम हो। नेक्स्ट रीजन इज प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, स्पेशली आफ्टर सी सेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं, बैक की जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं। उसकी वजह से आपकी लोअर बैक में बहुत स्ट्रेन आता है और आपको पेन और डिस्कम्फर्ट रह सकता है। नेक्स्ट रीजन जो है प्री एग्जिस्टिंग, अगर कोई भी कंडीशन है आपको, कई पेशेंट्स को डिस्क हर्निएशन रहता है, शियाटिका रहता है, तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको ऑपरेशन से पहले या स्पाइनल लगने से पहले रही है, वो ऑपरेशन के बाद में भी वो बैक पेन रह सकता है। और रीजंस की बात करें तो है वेट गेन। प्रेगनेंसी में आपका जो भी वेट गेन हुआ है या फिर जो आपका वेट गेन हुआ था जो कम नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी आपकी मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है पुअर स्लीप एंड फटीग। एक जो बच्चा होता है उसे पालने के लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस लगता है। ऐसे में आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप थक रहे हैं, आप बैठे बैठे बहुत लंबे समय तक फीड करा रहे हैं, आप उसे उठाने की आपकी टेक्निक सही नहीं है। ये सब जो फैक्टर्स हैं मिला के आपका जो बैक पेन है, बैक डिस्कम्फर्ट है, उसको बढ़ा देगा। तो एक अच्छी नींद लें, प्रॉपर रेस्ट करें। हम स्पाइनल और एपिड्यूरल की वजह से बैक पेन जो है तब होता है जब आपको मल्टीपल प्रिक्स लगे हों। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें बैक पेन रह सकता है और ये जो बैक पेन है ये कुछ दिन से कुछ हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, अच्छी बैक मसल्स की एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर स्लीप लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें। और मैं आप सबको वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपका सर्जरी के साथ साथ एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस भी हमेशा बहुत अच्छा रहे, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे, मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहे। थैंक यू।